लाहौर का जीपी चौक मैदान जंग बन गया। वकला की एहतजाजी रैली पर पुलिस का धावा, लाठी चार्ज, आंसू गैस के शल बरसाए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस पर पथराव के नतीजे में एसपी मॉडल टाउन समेत कई एहलकार जख्मी, मुतादिद वकला गिरफ्तार। वकला ने जीपीओ चौक और हाई कोर्ट के बाहर लगे बैरियर्स को हटा दिया। तसादुम के 22 माल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम हो गया। पुलिस ने वकला का जनरल हाउस इजलास में शिरकत का मुतालबा मान लिया। लाहौर में पुलिस और वकला में तसादुम, वकला ने कल मुर्खीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वकला से पुलिस का रवैया दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल में रखने का नोटिफिकेशन का लदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल, बानी पीटीआई ने मंजूरी दे दी। पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर को भेजेगी। पीटीआई में बड़ी दरार। शेर अब्दुल मरवत ने शिबली फराज और उमर अयूब पर बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं अपने लोग ही मेरी टांगे खींच रही हैं। एहतजाज की जिम्मेदारी से अलहदगी का ऐलान करता हूं। अब शिबली फराज एहतजाज करेंगे। मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप नहीं चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम। अदालत के इंतजामी उमूर में पार्लियामान को मुदाखलत की इजाज़त देना इख्तियारात की आइनी तकसीम के खिलाफ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिदा वहीद और जस्टिस आयशा मलिक के इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने लिखा, आर्टिकल 191 का सहारा लेने की इजाज़त मिली तो अदालती मामलात में बजरिया ऑर्डिनेंस भी मुदाखलत हो सकेगी। जजेस की 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मौजूद खामियों को रूल्स बनाकर दुरुस्त नहीं कर सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी और इसके उमूर पर कदगन लगाना है। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने खिलाफी नोट में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर चाहते हैं कि अदलिया कुछ करे तो इसे करने की आज़ादी भी देना होगी। सादा कानून साजी के ज़रिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। अदलिया में मुदाखलत केस की 30 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। हुक्मनामे में जस्टिस आतर मिनुल्लाह के हाथ से लिखा गया नोट भी शामिल। लिखा, हुकूमत को अदलिया के उमूर में मुदाखलत पर जवाब देना होगा। तमाम हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया, मुदाखलत का रुझान अब भी जारी है। सानिया 9 मई वफाकी हुकूमत का शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने का फैसला। कल जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना और अरकान पार्लियामेंट शरीक होंगे। आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान। सानिया 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी कल तलब 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। आरिफ अलवी में 9 मई वाक़े के तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की हामी। साबिक सदर की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी से मुलाकात। बोले, जालिम और मजलूम दोनों को दरगुजर करना पड़ेगा। आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का फैसला। रिपोर्ट पहले कमीशन इजलास में पेश की जाएगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने भी कमेटी में तहरीरी बयान जमा कराया था। डिस्ट्रिक्ट और रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी शामिल। सुन्नी तहत कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी की हैसियत सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 63A के मुताबिक
पार्लिमानी पार्टी वो है जिसने असम्बली नशिस्त जीती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त भी नहीं जीती, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि यह मसला इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल का नहीं, आइन की तशरीह का है। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए है। सिंध हाईकोर्ट लापता शहरियों का सुराग न लगाने पर तफ्तीशी अफसरान और दीगर हुकाम पर बरहम। 12 साल में तयन नहीं हो सका, शहरी खुद गए या कोई ले गया। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। मुल्क भर की जेलों हिरासती मराकज से रिपोर्ट तलब। वफाकी हुकूमत से भी 12 अगस्त को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सरकार अवाम पर टैक्सों का मजीद बार डालने के लिए तैयार। आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों में 1590 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़। हदफ 11,000 अरब रुपए मुकर्रर करने पर गौर शुरू कर दिया गया। हतमी हदफ IMF से मुज़ाकरात में तय किया जाएगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत 15 मई को मुतवक्के है। मुल्क भर में गोदामों पर कस्टम्स अमले के छापों के दौरान सामान चोरी होने का इंकशाफ। चेयरमैन FPR ने कस्टम फील्ड अफसरान के खिलाफ शिकायत का नोटिस दे दिया। गोदामों पर रात के वक्त छापे मारने से रोक दिया। तमाम कस्टम्स फील्ड फॉर्मेशंस अफसरों को मुरासला जारी। खिलाफ वर्जी करने वाले फील्ड फॉर्मेशंस अफसरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत का हम वजारतों शोबाजात में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर मुमलिकत शेजा फातिमा का वज़ारत IT एंड टेलीकॉम की तंजीम नौ का फैसला। TORs तैयार कर लिए, अंदरूनी शोबाजात से तजावीज़ तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। बोले, बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा हुआ है। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार शहदोव दूर दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। इसहाक डार बोले, दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ तिजारत, इक़्तिसादी मैदान समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए अपने दूसरे घर की मानंद है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। बलूचिस्तान की ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना। तारीख में पहली बार सूबे में 5 ख़वातीन बतौर डेप्यूटी कमिश्नर्स मुख्तलिफ अजला में तैनात। बतूल अस्ती DC नसीराबाद, आयशा जहरी आबरान, फरीदा तरीन सोहबतपुर, हुमैरा बलोच लसबेला और रूहाना गुल काकड़ हब में बतौर डेप्यूटी कमिश्नर खिदमात अंजाम दे रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नान रोटी के सरकारी निर्खनामे का दूसरा नोटिफिकेशन भी चैलेंज। 48 घंटे में डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल ज़ाती हैसियत में तलब। समात जुमे तक मुलतवी। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन और ज़िला इंतज़ामिया के मुज़ाकरात कामयाब। बेशतर मुतालबात मान लिए गए। एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। लाहौर के लारी अड्डा बादामी बाग में सिलेंडर धमाके से 13 अफराद जख्मी। वाकया मलिक होटल में पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जामिया कराची से गिरफ्तारियों के खिलाफ मुबीना टाउन थाने के बाहर तलबा तंजीम का एहतजाज। 9 घंटे से धरने जारी। अबुल हसन असफहानी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सोराब गोट से मस्कन चौरंगी जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में दूसरा पर्चा भी लीक हो गया। कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा नकल माफिया के हाथ लग गया। निजी स्कूलों का अमला पर्चा लीक करने में मुलव्विस।
महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कैडर्स के 12,000 से ज़ायद असातिज़ा की असामियाँ खाली होने का इंकशाफ। सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई मुतासर। सूबाई हुकूमत ने खाली होने वाली असामियों पर भर्तियों के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने पर गौर शुरू कर दिया। हज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। सरकारी हज स्कीम के तहत ताज़मीन हज की रवानगी आज रात से शुरू होगी। कराची एयरपोर्ट से निजी एयरलाइन की 2 परवाजें आज रात मदीना मुनव्वरा रवाना होंगी। पहली परवाज से 180 और दूसरी परवाज से 150 आज़मीन हुज्जा से मक़दस जाएंगे। फ़लस्तीन में इजरायली जारियत जारी। मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद। शोदा की मजमूई तादाद 34,797 हो गई। 78,204 जख्मी। तलकरम शहर, असीरा, अलकबलिया और बैतुल्लहम से 9 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारी के इत्तलात। इजरायली फ़ौज के रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई। मिस्र से मुल्का रफ़ा क्रॉसिंग का कंट्रोल संभाल लिया। इमदादी इदारों को हटाकर इमदाद की फराहमी रोक दी। मिस्र में जंग बंदी के लिए अमरीका की कोशिशें। कतर, मिस्र और अमरीका के सालसी में हतमी मुआहदा तश्कील देने की कोशिश। इसराइल ने भी अपना वफ्द काहिरा भेज दिया। मिस्र के सदर अल सीसी ने कहा है कि फरीकैन हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए मज़ीद कोशिशें करें ताकि फ़लस्तीन के लोगों का इंसानी अलमिया ख़त्म हो और कैदियों और यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हो सके। हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने कहा कि गज़ा में इसराइली जारियत जारी रही तो मुआहदा नहीं होगा। रफ़ा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन तबाहकुन होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, लातादाद अमवात और हज़ारों ख़ानदान एक बार फिर नकल मकानी पर मजबूर होंगे जिनके लिए गज़ा में कोई महफूज जगह नहीं है। रफ़ा हमले के असरात मकबूज़ है, मगरबी किनारे और पूरे खित्ते में बहुत दूर महसूस किए जाएंगे। फहश फिल्मों की अदाकारा स्टार रेमी डैनियल्स ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से जिनसी ताल्लुक की अदालत में तस्दीक कर दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जज ने डोनाल्ड ट्रंप के वकील की जानिब से अदालती कार्रवाई बेबुनियाद करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अदाकारा को पूरा वाक़या बताने की इजाज़त दी। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट iCube कमर कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल। iCube Q शांग E6 के जरिए चांद के मदार में दाखिल हुआ। iCube कमर के कंट्रोल्स और सिस्टम्स का टेस्ट किया जाएगा जिसमें 1 हफ्ता लगेगा। iCube Q 16 मई को चांद की पहली तस्वीर भेजेगा। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पारा 36 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में भी सूरज का पारा हाई। दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। वफाकी दारुल हुकूमत में भी सूरज आंखें दिखाने लगा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की मशवरा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर से अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से कतराने लगा। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा है कि अगर हुकूमत इजाज़त देगी तो ही इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी। हम सिर्फ वही करेंगे जिसकी इजाज़त हमें हमारी हुकूमत देगी। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पेशावर में कराए जाएं। पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद आफरीदी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा। कहते हैं पेशावर ज़ल्मी को अपने होम ग्राउंड पर मैचेस खेलने का मौका मिलना चाहिए। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। पेशावर स्टेडियम की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर बातचीत। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खून की बीमारी थैलेसीमिया से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 1 लाख से ज़ायद बच्चे थैलेसीमिया के मरज़ में मुब्तला। हर साल इस मरज़ में मुब्तला बच्चों की तादाद में 10 से 12 हज़ार का इजाफा हो रहा है।